This video is sponsored by V-Guard. प्रधानमंत्री कह रहे हैं मूर्खों का सरदार है ये आदमी, जो भी ये कहता है कि हर चीज पे मेड इन चाइना लिखा होता है। आपसे भारत की तरक्की देखी नहीं जाती है अभय दुबे? मानक जी, हम किसी भी झूठों के सरदार से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहते। जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर से अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। अरे साहब, पूरा विश्व जानता है प्रधानमंत्री जी, भारत में जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मोबाइल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, वो असल में असेंबल हो रहे हैं। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपकी है PLI, वो भारतवर्ष को असल में इस दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचा रही है। 1,86,000 करोड़ रुपए का जो आपने प्रोविजन रखा था, वो सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग जिस देशों में हो रहा है वहां वो पैसा जा रहा है, और चीन का सबसे बड़ा उसमें La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard निर्माण है जहां चीन में हो रहा है। $100 बिलियन का इंपोर्ट नहीं करने लगे, बताइए आप देश को। आपका ट्रेड डेफिसिट चाइना से $85 बिलियन पहुंच गया। आजाद भारत के इतिहास में इससे बदतर स्थिति कभी नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट तो पढ़िए आपकी खुद की। वो खुद कह रही है कि गैर जरूरी चीजों के इंपोर्ट से चीन से हमारा MSME स्पॉइल हो गया। 58% एक साल में साइकिल का इंपोर्ट बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कमेटी कह रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हिंदुस्तान को डंपिंग ग्राउंड आपने बना दिया। आपने चीन का एक ये तथ्य तो उजागर किया ही किया, एक उन्होंने अवैधानिक तरीके से चीन के माध्यम से सामान मंगाया जा रहा है, उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री जी। आपने कर्नाटका की हार से कोई सबक नहीं लिया। आपको सिखाया था सबक ऑर्गेनाइजर ने। उसने अपने लेख में लिखा था कि स्थानीय नेताओं के भरोसे चुनाव लड़िएगा, प्रधानमंत्री जी के छवि पर नाम पर चुनाव मत लड़ना, क्योंकि वहां भी आपका दुखड़ा मुखड़ा नहीं चला। वही काम आपने मध्य प्रदेश में किया, और जो कर्नाटका के परिणाम है उसमें 15 सीटें ऐड होकर 150 सीटें क्यों राहुल गांधी जी कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर भी लिंगायत समुदाय के सर्वश्रेष्ठ संत डिंगलेश्वर महाराज सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मठ मंदिरों में भी 30-30, 40-40% का कमीशन खाया जा रहा है। यहां पर भी यही हुआ। बहंगा लोक में सप्तऋषियों की मूर्ति में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। वहां रुक्सा का संगठन स्कूलों का सामने आया कि हमारे स्कूलों के अनुदान में 40% कमीशन खाया जा रहा है। वहां पर ठेकेदार एसोसिएशन आई कि 50% कमीशन खाया जा रहा है। यहां पर भी यही हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर साहब के बच्चे से सवाल तक करने को तैयार नहीं। सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन के वीडियो जारी है, उसकी जांच कराने तक बात नहीं करते। 50,000 बेटियों की कोविड के कार्यकाल में मध्य प्रदेश। अच्छा अभय दुबे एक सेकंड, अभय दुबे एक सेकंड। यहाँ पर बच्चों के पोषण आहार का पैसा खा रहे प्रधानमंत्री। अभय जी रुकिए ना एक सेकंड। 45 लाख स्कूलों के ड्रेस में घोटाला करके। अच्छा रुकिए ना, ये देखिए 1 करोड़ व्यापम में बच्चों का भविष्य लूट लिया 23 भर्ती परीक्षाओं में। अभय दुबे आपको पता है, देखिए रुकिए ना एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें तो देखिए प्रचार में आप लोग कह ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये जो 150 सीटों का दावा है, ये बिल्कुल वैसा ही दावा है क्या जैसे हर नेता करता है चुनाव से पहले, इस बार इतनी जीतेंगे, इतनी जीतेंगे, इतनी जीतेंगे। जमीन पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सारे सर्वे कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। अभय दुबे मानक जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप कल्पना कीजिए कि CBI कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहती है कि डीमेट का घोटाला व्यापम से भी बड़ा है, हम जांच करने में सक्षम नहीं है। बच्चों का पोषण आहार खा गए। वो मैं नहीं कह रहा हूं, केक ने अपनी फाइंडिंग्स दी कि साहब जिस ट्रक में बच्चों का पोषण आहार ले जाना बताया था वो स्कूटी और मोटरसाइकिल के निकले। आप कल्पना तो कीजिए, शीर्ष से पोर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे और गर्त में मध्य प्रदेश के विकास को डाल दिए। जनता क्यों वोट दे? प्रधानमंत्री जी इसलिए शिवराज जी के नाम पर और काम पर वोट ही नहीं मांग रहे। ओके, मैं समझ गया। अबे दुबे बताइए, सबको धोखा देते रहते हैं आप। मलूक नागर कह रहे हैं इस बार जनता सबक सिखा देगी आपको MP राजस्थान में। देखिए मलूक जी की और जूही जी की जो भी सकारात्मक सुझाव है, हम उसको आत्मसात करते हैं और कोशिश करेंगे
कि अगर उनको लगता है कि हम लोग संयुक्त रूप से कहीं साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो इस सुझाव पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन विनम्रता से मलुक जी को कहना चाहता हूं कि मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेता देश की हैं, वो अंधे होकर निर्णय नहीं लेते, अंधे होकर उन्होंने निर्णय नहीं लिया कभी भी। और अखिलेश जी के प्रति भी मैं विनम्रता प्रदर्शित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो सुझाव जुही जी के हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करें। संजू जी को थोड़े से तथ्य ठीक करने चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश से नहीं है, शायद इसलिए उनको इस बात की जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश की 23 मार्च 2023 को एक पत्र फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया और कहा कि हम आपकी जो जीएसडीपी है उसको रिवाइज करके 15 लाख करोड़ की करते हैं। हमने उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी घोटाला पकड़ा मानक जी। आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी राज्य में हुआ कि आप कल्पना कीजिए कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस में घोटाला कर दिया सरकार ने। 6 साल में एवरेज यहां का जीएसडीपी डबल होता है। इन्होंने उस बात को रेखांकित किया और जो 6 साल में डबल होना था उस डबल से ज्यादा 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ा के बता दिया। हमने पकड़ा कैसे? क्योंकि कोविड के 2 सालों में इनकी जीएसडीपी माइनस में चली गई थी, वो भी रिकॉर्ड पर है। हमने कहा जब ये माइनस में चली गई 2 साल, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों की गई, देश की गई, तब आपकी जीएसडीपी में इजाफा कैसे हो गया? अगर पर कैपिटा इनकम ये बताते हैं कि 1.5 लाख रुपए कर दी साहब, तो बताइए फिर मोदी जी ये रिपोर्ट क्यों देते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब अगर कहीं रहते हैं तो वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। नीति आयोग का डेटा उठाकर देख लीजिए, 37.36%। 82 लाख उज्ज्वला के सिलेंडर हैं, अर्थात बीपीएल फैमिली उज्ज्वला के सिलेंडर लेती है। 80 लाख कार्ड गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे इन लोगों ने धकेल दिए। आदिवासियों का जिक्र किया, अच्छा हुआ आपने जिक्र किया। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां पर देश के सबसे ज्यादा आदिवासी भाई निवास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर पेशाब करते हैं अमानवीय तरीके से। एक आदिवासी भाई मर जाता है, उसका साथी विलाप कर रहा होता है, उसको सिर पर चप्पलों से मारते हैं। भाजपा के नेता ओके, संजू वर्मा की बारी है। संजू वर्मा, योर टर्न। संजू वर्मा बोलिए। 8 फीट नीचे गड्ढे में संजू वर्मा। This video is sponsored by WeGuard.